मेरे छोटे बड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे। बीते कुछ समय में कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत किल्लतें रही। ऑक्सीजन की महत्ता इसी समय में हम सब लोगों को समझ में आई है, लेकिन साथ ही अभी एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी लैब में तैयार नहीं होती है ऑक्सीजन। आइए जानें इसकी प्रक्रिया और आज हम एक संकल्प भी लेते हैं। झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह जी ने कहा कि कृत्रिम ऑक्सीजन का स्रोत भी प्राकृतिक ऑक्सीजन ही है। पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका जो स्रोत है वो समुद्रीय वनस्पतियां, थलीय वृक्ष एवं अन्य वनस्पतियां ही हैं। इसलिए किसी को इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि टैंकरों सिलेंडरों में भरी जाने वाली कृत्रिम ऑक्सीजन लैब में तैयार होती है। लैब में तैयार वो बिल्कुल नहीं होती। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग लैब में की जाती है। इस ऑक्सीजन को भी हम हवा से ही लेते हैं, इसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको सिलेंडरों टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। उन्होंने ऑक्सीजन के महत्व को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 7 से 8 लीटर हवा लेता है, जिसमें करीब 20% ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो 15% ऑक्सीजन वायुमंडल में ही वापस आ जाती है और जो 5% बची वो हमारे शरीर में ही समा जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 11,000 लीटर हवा एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन ग्रहण की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति को आजीवन ऑक्सीजन के लिए महज 2 स्वस्थ पेड़ों की ही आवश्यकता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसत पेड़ों की संख्या काफी कम है। हमसे बेहतर स्थिति तो नेपाल की है। नेपाल में हमसे ज्यादा हरियाली है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और इसकी महत्ता के बारे में जानते तो बहुत से लोग थे, लेकिन कोविड-19 ने हमें बता दिया कि अब हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हम लोगों को उसके लिए ग्राउंड लेवल पर जाकर के पेड़ लगाने होंगे। बोकारो के विधायक श्री विरंची नारायण जी ने दैनिक जागरण के वेबिनार में भी यह संकल्प लिया है कि अब वे जो भी शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे वो फीता काट कर नहीं बल्कि पौधा लगाकर करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। अगर हमारे सभी राजनेता एक एक करके इस तरीके के एफर्ट्स करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में पेड़ों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का कोई भी संकट कहीं पर भी नहीं रहेगा। कोरोना संक्रमण काल ने जीवन की दशा और दिशा बदली है। आज पौधों की महत्ता समझ में आ रही है। विधायक विरंची नारायण जी ने अपने लद्दाख दौरे का भी जिक्र किया है कि किस तरह वहां पर सांसें फूल रही थी, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं थे। सांसें थमे रहीं, इसलिए वृक्ष जरूरी है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, ऐसा हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन आज इसे अपनाने की जरूरत है। जन्मदिन सालगिरह की शुरुआत भी पौधा लगाकर ही कर सकते हैं। विधायक जी ने कहा कि जब वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे तब उन्हें समझ में आया कि ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। कोरोना काल में सबने झेला है, आगे ना झेलना पड़े, इसे सोचने की जरूरत है। सड़क, तालाब, पुल, पुलिया के निर्माण के लिए टेंडर में पौधारोपण को भी शामिल किया जाए। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम में पूरा सहयोग करेंगे। तो बच्चों,
अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वृक्षारोपण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वृक्ष जो है हमारे आसपास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आसपास वृक्ष होंगे अधिक से अधिक तो उससे प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। हमने बीते कुछ सालों में अपनी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखा है और वो किस कदर खतरनाक हो जाता है कि हम लोगों को सामने का दिखना भी बंद हो जाता है, काला काला धुआं नजर आता है और कई लोगों के तो फेफड़े इस प्रदूषण के कारण खराब हो गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी संकल्प लेंगे कि हम लोग एक एक वृक्ष अपने इस वर्ष अपने जन्मदिन पर ज़रूर लगाएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।